नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन लगातार हमारे पास आ रहा था कि इसको कैसे चालू करना चाहिए या इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ये एक हमारे व्यूअर हैं दमदम के, जिनका लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि ये लॉकडाउन के पीरियड में उनके यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम होता है, मोदी दुकान हमारे यहाँ बोलते हैं बंगाल में, और किराना दुकान हिंदी में बोलते हैं, और ग्रोसरी आपका इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे ये बिजनेस वो स्टार्ट करें, और वो भी वो चाहते हैं कि ये बिजनेस को ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट के माध्यम से चालू करें। तो देखिए, बहुत अच्छा समय है, और जिस तरह से सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी या अभी हैं, जो भी जिस एरिया में हैं, लोग थोड़ा बाहर निकलने में डर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका सोचना बिजनेस के लिए बहुत ही सही है, ये बिजनेस के बारे में। और बहुत ही ठीक चीज़ भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी और बिजनेस में हैं और उसके वो बिजनेस को बंद करके इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तब तो ठीक नहीं है। मगर अगर आप इस बिजनेस से पहले से हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी का मोदी खाना का दुकान है, अगर वो इस चीज़ को करना चाहे तो उसके लिए और भी अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि पहले से वो आदमी पहले से ऑफलाइन सारा चीज़ कर रहा है। उसको क्या है, पहले लोग उसके यहाँ आते थे, उससे सामान लेते थे और जाते थे, लाइन में लगे रहते थे या इंतजार करते थे। मगर अभी जो प्रोसेस हो गया वो उल्टा होना है। अगर ये व्यक्ति ऑनलाइन में जाता है या ऐप के माध्यम से जाता है, तो लोग इसके मोबाइल पे आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे, इसके फ़ोन में ऑर्डर करेंगे, और फिर वो मैन पावर रख के चीज़ें अपनी लोगों के पास पहुंचा पाएगा। तो दोनों में फ़र्क है। एक है कि लोग आपके पास आ रहे हैं, और दूसरा है कि आप लोगों के मोबाइल में जा रहे हो, मार्केटिंग के माध्यम से अपने पिन कोड एरियाज में मार्केटिंग कर रहे हो, मेल पे मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को करके आप क्लाइंटों को कन्विंस कर रहे हो कि आपसे सामान लें, और आप उसमें जो भी डिस्काउंट वगैरह भी कुछ तो दे सकते हो। तो जो भी ऑफलाइन में थे अभी तक, अगर वो इस मोड में कन्वर्ट होते हैं, तो उनके लिए तो इससे अच्छा ऑफर कोई है नहीं, क्योंकि पहले से ही आपके पास इस्टेब्लिश दुकान है, पहले से ही आपके एरिया में कुछ ऑलरेडी ग्राहक है, पहले से ही हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन लोगों को कम्युनिकेट करना है और थोड़ा सा मार्केटिंग करना है। एक ऐप बनाइए, अच्छा सा ऐप बनाइए किसी रेपुटेड कंपनी के साथ। दमदम में है तो हम आपको 2-3 कंपनी का नाम भी बता देंगे जो अच्छा काम करती है। वेबसाइट बनाइए, अच्छा सा उसका पिक्चराइजेशन कीजिए चीज़ों का, उसके बाद उस पर रखिए वेबसाइट पे, ताकि आपका वेबसाइट ऐसा ना हो कि मतलब कोई आए तो खुल नहीं रहा है, या कुछ अलग अलग से जैसे होता है जो 10-15 हज़ार वाला सस्ता वेबसाइट होता है, उसमें यही होता है कि आज खुले कल ना खुले। प्रोडक्ट का पिक्चराइजेशन ही ऐसा दिखाया कि लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो ये कुछ ड्रोन फॉल भी था। तो अच्छा सा वेबसाइट बनाइए, अप्रॉक्स 30-40 थाउजेंड में बहुत अच्छा वेबसाइट हो जाता है, जो कि आपको बना के बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे दमदम में है तो सॉफ्ट मित्र बोल के एक कंपनी है, आपका एक्शन जीटो बोल के 1-2 कंपनी है जो आपके लोकल में आपको बना के दे देगी। और ऐप के बिजनेस में क्या है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पे आपका लोकेलिटी है, अगर उसके आसपास का कंपनी हो, थोड़ा अच्छा सा काम कर रहा हो, रिप्यूटेड हो, उसको नॉलेज हो, तो उसको काम देने से क्या है, आपको हमेशा बैकअप मिल जाएगा। इस फील्ड में बनाने से ज़्यादा बैकअप का जरूरत पड़ता है कि कंपनी आपको, जो वेब कंपनी जिससे आपने बनवाया, वो कितना सर्विसेज आपको दे पा रही है। तो प्लान तो बहुत अच्छा है। अगर किसी का ये था प्लान कि अगर कोई ऑलरेडी मोदी खाना दुकान चला रहा है, उसको अपग्रेड करके अगर ऑनलाइन में ले जाता है, तो उसके जैसा बेस्ट मौका उसको नहीं मिलना। और अगर किसी को, दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर किसी के पास मान लीजिए इतना पूंजी नहीं है, पैसा भी नहीं है ज़्यादा, 10-20-40 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो उतना ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद सकता, दुकान भी सेटअप नहीं कर सकता अच्छे जगह पे। तो अगर वो अच्छा सा एक वेबसाइट बनाए, 30-40-50 जो खर्चा करना हो, और थोड़ा मार्केटिंग पे अच्छा से खर्चा करे, और चीज़ों को कैटेगराइज करके आपका मोदी दुकान का जो लोगों के साथ टाई अप करे, जहाँ से होलसेल माल उठता है, और वो सिर्फ बल्क ऑर्डर और इन सब चीज़ों पे अगर काम करता है, होटल रेस्टोरेंट और बाकी जनरल पब्लिक के साथ भी, तो वो कम पैसे में बहुत अच्छा इस ग्रोसरी बिजनेस को कर सकता है। मगर इस बिजनेस में आपको एक चीज़ और भी ख्याल रखना है कि देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बिग बास्केट और आपका फ्लिपकार्ट, ग्रोसर, बहुत सारी थी, मगर मैक्सिमम के फ्लॉप होने का कारण क्या है? मैं बोल रहा हूँ फ्लॉप होने का कारण क्या है। आपको लगता होगा ये बहुत हिट है, नहीं है ये। इनका एक्सपेंशन, इन्होंने जितना पैसा कमाया अपने एक्सपेंशन में खर्चा कर दिया, यानी बढ़ावा। ये पिन कोड में काम करना है, वो स्टेट में काम करना है, वो कंट्री में काम करना है, तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ।
अगर आप इसको किसी म्यूनसिपल लेवल पे करते हैं या किसी थाने लेवल पे करते हैं जिसमें आपका 4-5 पिन कोड हो, तो उससे से छोटा आदमी भी 50,000, 60,000, 1 लाख लगा के इस बिजनेस को बहुत अच्छा से कर सकता है और मार्केटिंग कर सकता है। और अगर वो इस लेवल पे करता है तो उसको प्रॉफिट मेकिंग मॉडल होना ही होना है। तीसरा बात इसमें आता है कि पेपर वर्क इसमें क्या क्या चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस के लिए कोई एंटिटी जरूर चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको इसका ट्रेड लाइसेंस बनवाना है अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, उसका जीएसटी लेना है, उसको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका ट्रेडमार्क करवाना है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आप छोटा हो या बड़ा हो, अगर अपने बिजनेस को सही से ले जाना चाहते हैं तो ब्रांड एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज देखिए करोड़पति, अरबपति ये लॉकडाउन के समय में क्यों उनके पास इतनी प्रॉब्लम है? क्योंकि उनका अपना ब्रांड नहीं है। वो चीज़ें बनाते हैं, लोगों को दे देते हैं, कोई और उसके नाम से बेचता है, उनको उसका ब्रांडिंग का प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो अगर आप जाते हैं इन कामों में तो ब्रांड थोड़ा कम काम हो आपका, ठीक है, इस्टेब्लिश धीरे धीरे कीजिए, मगर ब्रांड जरूर बनाइए। ब्रांड एक ऐसा है जो सारा जिंदगी आपको कमा के देगा अगर आप उसको 2-3 साल अपना दे देते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई, हाँ, और एक लाइसेंस जो मैं बताना था बीच में रह गया, फसाई लाइसेंस, एफएसएसआई भी आपको बनाना जरूरी है। और अगर इस तरह का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आता है तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। आपको किसी वेबसाइट कंपनी को ढूंढने में प्रॉब्लम आता है कि रिलायबल कौन है नहीं है, तो हमने बहुत कंपनी को काम किया है, हम आपके लिए रेफरेंस दे देंगे। आप उनसे देख के, बात करके, अपना प्रैक्टिकल चीज़ें समझ के आप उनसे काम कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है, सटीक तरीके से आपने एक प्रॉफिट मेकिंग मॉडल बिजनेस का बनाया है, तो ये काम बहुत ही अच्छा चलने वाला है और फ्यूचर के लिए भी बहुत ही रिलायबल है। तो हमारी जो कोशिश है कि नए नए बिजनेसमैनों को ऊपर लाएं, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को कोशिश करें, सपोर्ट करें, ताकि आपका बिजनेस और अच्छा से हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।